हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और वो हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं। बहुत सारे अन्य मोटिवेशन वीडियोस की बजाय अगर हम उन दो एक्सपेरिमेंट्स को ढंग से समझ लें तो हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर ही रहेंगे। यस, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। अगर इस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, ये सभी एक पॉइंट पर मिलेंगे। जितने भी ये रेज इस पर आपतित हो रही है वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम यहां पर कोई पेपर रखें तो ये पेपर जल सकता है, इसमें आग लग सकती है, या इसकी जगह कोई और कपड़ा रखें। धूप का एक्सपेरिमेंट है, धूप में अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, धूप में अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए तो यहां पर रखा हुआ कपड़ा या कागज जल सकता है। लेकिन बिना उत्तल लेंस की सहायता से अगर हम रखें, ये किरणें आ रही है, अगर यहां पे कोई पेपर का पीस रखा हुआ है और ये रेज इस पर आपतित हो रही है, फिर भी ये इसको नहीं जला पाएंगे। लेकिन उत्तल लेंस अगर बीच में रखा हुआ है तो ये एक बिंदु पर फोकसित कर देता है सभी किरणों को, और इस बिंदु पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इसे जला देती है। राइट? अब ये क्या है? ये है आपका उद्देश्य, ये जीवन का उद्देश्य है। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो ऊर्जा है वो स्कैटर्ड रहेगी, बिखरी हुई रहेगी। अगर आपने अपने जीवन में एक उद्देश्य सेट कर लिया कि मुझे इस जीवन में करना क्या है, तो आपको प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको फोकसित करके कुछ परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये जो ऊर्जा है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, और इसका जो परिणाम होगा वो शून्य होगा। राइट? तो ये उत्तल लेंस क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य। तो हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य सेट जरूर करना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर, इस प्रकार से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और किसी भी पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करते हैं। कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, इनकी कोई दिशा नहीं है। और अगर हम इसके तार लगा के इसको हम कनेक्ट कर लें और यहां हम कुछ बल्ब वगैरह जलाएं तो वो नहीं जलेगा। जैसे मेटल की कोई रोड है, इसके हम वायर निकाल दें और कोई टॉर्च लगाएं या कोई बल्ब लगाएं तो वो नहीं जलेगा। राइट? ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स है, मूव कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, लगातार गति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें धारा प्रवाह में योगदान नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन में इनका जो वेग है, वेक्टर सम, वो शून्य है। एवरेज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन सब की, वो है 0। अब हम सेकंड केस लेते हैं। अगर हम एक बैटरी लगा दें, अगर हम इसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं और एक यहां पर एक टॉर्च, यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। धन प्लेट की ओर गति करेंगे। तो सबका जो वेग है वो औसत वेग को कंट्रीब्यूट करेगा, एक एवरेज वेलोसिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगी, शून्य के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाह हो रहा है और यह बल्ब जल सकता है। इस कंडीशन में आप देखिए और इस कंडीशन में आप देखिए, यहां पर औसत वेग गति करने के बावजूद भी शून्य है, क्योंकि यहां क्या है? यादृच्छिक गति हो रही है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है। रैंडम मूवमेंट का फिजिक्स में जो वेक्टर सम है वो ऑलवेज 0 होगा। बट यहां देखिए, एक डायरेक्शन में अगर ये चल रहे हैं तो विद्युत धारा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ पर्पजफुल कार्य हो सकता है। तो आवश्यकता किस बात की है? ये एक उद्देश्य को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर एक बैटरी और
प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में जो लेंस है वो आपके जीवन के उद्देश्यों को व्यक्त कर रहा है, और ये उद्देश्य उस ऊर्जा को जो आपको प्राप्त हो रही है उसको एक निश्चित दिशा में लगाने का प्रयास करती है, और कुछ परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें मिलने वाली ऊर्जा से अगर हम कुछ अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन में अपना एक उद्देश्य सेट करना होगा, पर्पसफुल बनाना होगा लाइफ को। अगर हम पर्पस लेस हैं, विदाउट किसी एम के हैं, तो हमें मिलने वाली जो ऊर्जा है उसका जो वेक्टर सम है वो शून्य हो जाएगा, और लाइफ में किसी भी प्रकार का आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से मैंने आपको जस्ट मोटिवेट करने की कोशिश की है कि हमारा शरीर एक ऊर्जा है, हमें ऊर्जा मिल रही है, आप इसको एक दिशा में लगाएंगे तो हमें कुछ परिणाम प्राप्त होंगे, अन्यथा वेक्टर सम की तरह ये वैल्यू 0 हो जाएगी। थैंक यू।